Hello everyone, Namaste and welcome back to my channel. So today we will be talking about 5 things that you need to take care during the first trimester of your pregnancy. So let's begin. So starting with point number 1, that is you need to avoid pineapple and papaya during your pregnancy phase. पाइनएप्पल एंड पपाया ये दोनों ही लैक्टिक्स इन नेचर होते हैं एंड इट कैन लीड टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन. सो आपको अवॉइड करना है पाइनएप्पल और पपाया को अपनी प्रेगनेंसी स्टार्ट होते ही और अपनी एंड टर्म तक उसे आपको अवॉइड करना है. उसकी जगह बहुत सारे अच्छे फ्रूट्स हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे आपको मल्टीपल विटामिन्स मिलते हैं. विटामिन सी मिलता है, फाइबर मिलता है. जैसे कि आप एप्पल ऐड कर सकते हैं, बनाना ऐड कर सकते हैं. उसको आपको एप्पल बनाना लेने से आपको बहुत एनर्जेटिक भी एंटायर डे फील होता है. आप चीकू ले सकते हैं, ऑरेंजेस ले सकते हैं. तो ये सारे फ्रूट्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, डू स्टे हाइड्रेटेड. हाइड्रेशन वैसे भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है. इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर ज़रूर लें. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपको बहुत ज़्यादा नॉशियस फील होता है. काफ़ी लेडीज़ को वॉमिटिंग होती है, एसिडिटी का इशू होता है, हार्ट पल्पिटेशन होता है. जैसे मेरे केस में मुझे फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा हार्ट पल्पिटेशन रहता था. अगर आप हाइड्रेटेड रहते हैं तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा. आपकी जो मसल्स टायर्ड रहती हैं क्योंकि वो पूरा टाइम 24 आवर्स वर्क कर रही हैं बेबी डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें भी आपको बहुत आपकी मसल्स को रिलीफ मिलता है. आपको कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है. हाइड्रेटेड रहने से आप जो बार बार वॉमिटिंग होने से आप डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं उसमें आपको रिलीफ मिलता है. यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी डे स्टार्ट आप कोकोनट वाटर से करिए. अ ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर इज़ रियली हेल्पफुल इन रिलीविंग यू फ्रॉम एसिडिटी एंड आपको जो वॉमिटिंग का इशू होता है उसमें भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है. सो यू कैन ऐड अ ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर in your diet. So this is point number 2. Now coming to the point number 3. Point number 3 is related to the avoid or reduce the consumption of caffeine. बहुत सारे लोग हैं जो अपनी डे स्टार्ट करते हैं विद अ कप ऑफ कॉफ़ी और कप ऑफ टी. बट व्हेन यू गेट प्रेग्नेंट आपको कॉफ़ी और टी का कंजम्पशन कम रखना है. अगर आप इन अ डे 3 कप ऑफ कॉफ़ी या टी लेते हैं आप उसे रिड्यूस करके 1 कप पे ले आइए. अ स्मॉल कप ऑफ टी लीजिए. उसकी जगह आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं. जैसे आप वार्म मिल्क ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, छाछ ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में. तो आपको कोशिश करनी है कि आप कैफ़ीन कम से कम लें और उसकी जगह उसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करें. वाई यू नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैफ़ीन इज़ बिकॉज कैफ़ीन से आपका ब्लड प्रेशर हाई होने के चांसेस होते हैं. प्लस आप डिहाइड्रेट भी होते हैं और आपको डिहाइड्रेशन एट एनी कॉस्ट कम करना है. आपको इंश्योर करना है कि आप हाइड्रेटेड रहें फॉर द एंटायर डे. इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैफ़ीन का कंजम्पशन कम से कम रखें और उसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करें. जैसे आप छाछ लें, आप वार्म मिल्क लें. सो दैट इज़ आप लेमन जूस भी ले सकते हैं. तो ये सब ऑल्टरनेटिव्स आपको बेनिफिट देंगे और आपके बेबी की डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे. नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 4, which is say no to alcohol. There are many people who ask that how much percentage of alcohol we can take. Now the answer here is 0%. आप अपनी प्रेगनेंसी पीरियड में आप अल्कोहल नहीं ले सकते बिकॉज इट कैन इम्पैक्ट योर बेबीज़ ब्रेन डेवलपमेंट एंड बेबीज़ ओवरऑल डेवलपमेंट एज वेल. तो आपको किसी भी कॉस्ट पे अल्कोहल नहीं लेना. नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 5, which is do mild yoga and exercises. आपके लिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है. उससे आपको आपकी मसल्स को तो स्ट्रेंथ मिलेगा ही, बाकी उसके अलावा आपको जो हार्ट पल्पिटेशन का इशू होता है, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है. तो आपको इंश्योर करना है कि आप माइल्ड योगा, माइल्ड वॉक से स्टार्ट करें. मेरे केस में मैंने 30 मिनट्स ऑफ मैं योगा करती थी इन द मॉर्निंग एंड इन इवनिंग मैं 30 मिनट्स वॉक करती थी. आफ्टर
आफ्टर टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम माई डॉक्टर, बिकॉज इन माई केस मुझे ओवरियन सिस्ट डिटेक्ट हुआ था एंड माई डॉक्टर सजेस्टेड मी टू डू माइल्ड योगा एंड माइल्ड वॉक ओनली. मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग्स नहीं करती थी या बहुत एग्रेसिव वर्कआउट नहीं करती थी, बट येस आई वॉज इंश्योरिंग कि मैं दिन में 1 आवर एक्सरसाइज किसी न किसी फॉर्म में माइल्ड एक्सरसाइज ज़रूर करूँ. सो आप अपनी डेली रूटीन में वॉक ज़रूर ऐड करें या फिर माइल्ड योगा ज़रूर ऐड करें. उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा. एक तो आपकी मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, आपको जो डेली टायर्ड फील होता है उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, बेबी को ब्लड सप्लाई अच्छा पहुँचेगा, और आपको जो एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब इश्यूज़ जो आप डेली बेसिस पे फेस करते हैं उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा. सो इंश्योर दैट यू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, बट आफ्टर डिस्कसिंग विथ योर डॉक्टर दैट व्हाट सूट्स यू. So these are the top 5 things that you need to take care during the first trimester of your pregnancy. So thank you so much. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you. Namaste.